क्या आप सोच सकते हैं, एक इंसान जो अकेला था पूरी दुनिया के सामने, लेकिन उसका ईमान पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत था। ये कहानी है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, वो नबी जिनका हर कदम कुर्बानी से भरा हुआ था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसी कौम में पैदा हुए जहां हर तरफ शिर्क था। लोग पत्थर के बनाए हुए बुतों को सजदा करते थे। उनके अपने वालिद आजर भी बुत बनाते थे, लेकिन बचपन से ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल इन झूठे माबूदों की तरफ कभी नहीं झुका। उन्होंने अपने वालिद से कहा, अब्बा, ये क्या चीजें हैं जिन्हें आप पूछते हैं? ना ये सुनती हैं, ना बोलती हैं, और ना ही किसी फायदा या नुकसान की मालिक हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रात के सन्नाटे में सितारों, चांद और सूरज को देखा, लेकिन फिर हर चीज डूब गई। तब उन्होंने ऐलान कर दिया, मैं उसी का सजदा करता हूँ जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है, जिसका कोई शरीक नहीं। एक ईद के दिन जब सारी कौम जश्न में निकली, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले मंदिर में दाखिल हुए। सारे बुतों को तोड़ डाला, सिर्फ एक सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया। उसके गले में कुल्हाड़ी लटका दी ताकि लोग पूछें, ये किसने किया? जब लोग लौटे, उन्होंने पूछा, इब्राहीम, ये किसका काम है? उन्होंने जवाब दिया, शायद उस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोल सकता है तो उससे पूछ लो। लोग गुस्से से पागल हो गए। फैसला हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा जला दिया जाएगा। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि परिंदे भी उसके ऊपर से नहीं उड़ सकते थे। रस्सियों से बांधकर एक बड़ी मीनार से उन्हें आग में फेंका गया। मगर उसी वक्त आसमानी हुक्म आया, ए आग, ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा इब्राहीम पर। और फिर आग गुलाब बन गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिना किसी नुकसान के बाहर आ गए। ना कोई जलन, ना कोई नुकसान। दुनिया हैरान रह गई। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से सलामती के साथ बाहर निकले तो लोग फिर भी अपने बुतों को छोड़ने को तैयार ना हुए। उनका कबीला, उनका शहर, सब उनके खिलाफ हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, मैं तो अपने रब की तरफ चल पड़ा हूँ, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। और फिर वो निकल पड़े इस दुनिया की सबसे पाक हिजरतों में से एक की तरफ। उनके साथ थे हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम। 3 लोग और एक मुकद्दस मकसद। सफर में वो मिस्र पहुंचे। वहां के बादशाह ने जब हजरत सारा अलैहिस्सलाम की खूबसूरती देखी तो उन्हें अपने महल में बुला लिया। लेकिन उस रात अल्लाह ताला ने बादशाह पर एक आफत नाजिल कर दी। बादशाह कांपने लगा और डरते हुए बोला, तुम लोग नेक लोग हो, मुझे माफ कर दो। उसने सारा अलैहिस्सलाम को इज्जत के साथ वापस किया और साथ में एक बांदी भी दी, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम। अब वो पल आया जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह ने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के जरिए उन्हें एक बेटा अता फरमाया, जिसका नाम रखा गया इस्माइल अलैहिस्सलाम। लेकिन ये औलाद कोई आम औलाद नहीं थी। बचपन में माँ की गोद सबसे बड़ा साया होता है, लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बचपन वीराने में बीता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को इस वीरान वादी में छोड़ आओ। ना वहां इंसान था, ना दरख्त, ना पानी, सिर्फ तपती हुई धूप और रेत की खामोशी। जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा, हमें यहाँ इस वीराने में छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वो खामोश रहे। फिर उन्होंने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर हिलाया, हाँ। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। पानी की तलाश में हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने सफा और मरवा के पहाड़ों के दरमियान 7 बार दौड़ लगाई। माँ की तड़प जब पानी के एक कतरे के लिए दौड़ती है तो अल्लाह की रहमतें भी दौड़ती हैं। और फिर उसी वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ी जमीन पर मारी और वहीं से फूटा जमजम का चश्मा, एक ऐसा पानी जो आज भी हर हाजी के लबों की तशनगी बुझाता है। टाइम गुजरता गया, बेटा अब बड़ा हो रहा था। तभी एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा, तू अपने बेटे को ज़िब्ह कर रहा है। 3 बार वही ख्वाब आया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जान गए, ये कोई आम ख्वाब नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है। वो अपने बेटे के पास गए और कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़िब्ह कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? बेटे का जवाब क्या था, अब्बा जान, जो आपको हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ऐसा बेटा सिर्फ नबियों का हो सकता है। कुर्बानी का असल मतलब सिर्फ जान देना नहीं होता, बल्कि अल्लाह के लिए हर चाहत, हर मोहब्बत, हर रिश्ते को छोड़ देना होता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर उस मुकद्दस मैदान में पहुंचे जहां अल्लाह का हुक्म पूरा होना था। उन्होंने बेटे को जमीन पर लिटाया, चेहरा नीचे की तरफ कर दिया ताकि मोहब्बत बेटे की सूरत देखकर कदम न डगमगाए। छुरी चलाई, मगर क्या हुआ, छुरी काम न कर सकी। क्यों? क्योंकि अल्लाह को अपने बंदों की गर्दन नहीं, उनका इखलास चाहिए।
तब अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और जन्नत से एक मेंढा नाजिल किया। ए इब्राहिम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। ये सबसे बड़ी कुर्बानी थी और वहीं से शुरू हुई ईद उल अजहा की सुन्नत। हर साल हर मुसलमान उस पाक रिश्ते की याद में जानवर ज़िब्ह करता है जिसमें मोहब्बत को रब के हुक्म के आगे कुर्बान कर दिया गया था। कुछ टाइम बाद अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरे घर की तामीर करो ताकि लोग यहाँ आकर मेरी इबादत करें। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के साथ उस जगह पर पहला पत्थर रखा। ऐ हमारे रब, हमारी ये मेहनत कबूल फरमा। ये घर आज दुनिया उसे काबा कहती है और हर साल लाखों लोग उसी मकाम पर हज करने जाते हैं जहाँ एक बाप ने बेटे की मोहब्बत को अल्लाह की राह में रख दिया था।